कि कहीं आप नाराज ना हो जाए, कहीं आपको ये न लगे कि मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए पूछ रहा हूँ। और लज्जा इसलिए आ रही है कि आप सोचेंगे कि वाल्मीकि जी का शिष्य होकर के भी मैं जान नहीं पाया कि राम कौन है। फिर भी मैं आपसे पूछूंगा, मुझे महाराज क्या पूछना है। तब यहाँ भरद्वाज जी प्रश्न, बड़ा सुंदर प्रश्न। और बाबा जी लिख रहे हैं, राम कवन प्रभु पूछहु कोई, राम कवन प्रभु राम कवन प्रभु पूछहु कोई, राम कवन प्रभु पूछहु कोई। कवन, कवन राम, ये वाले कवन, ये दो में कौन है? दो। हाँ, मुझे तो ये लगता है कि राम कौन कौन राम, मुझे तो लगता है एक राम देश तुम्हारा, एक राम देश तुम्हारा, तीन कर चरित विदित संसार, तीन कर चरित संसार। एक राम जी को राजा दशरथ ने देखा और उनका चरित्र तो सारा संसार जानता। अच्छा, क्या चरित्र है उन राम का? तो भरद्वाज जी क्या कह रहे हैं, देखिए, नारी विरह अपार, नारी विरह अपार, भयो दोष रावण मारा, भयो दोष प्रभु सोई राम की अपर को जाबित भगत पुराण, प्रभु सोई राम की अपर को जाबित भगत पुराण, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम विवेक विचार, सत्य धाम सर्वज्ञ विवेक विचार, एक राम देश तुम्हारा, एक राम देश तुम्हारा, एक राम देश, एक राम, एक राम देश। भरद्वाज जी का प्रश्न समझ लीजिए, पूरा रामचरितमानस समझना है। भरद्वाज जी कहते हैं, प्रभु कौन वाले राम हैं? क्या मतलब? बोले एक राम तो राजा दशरथ के बेटा है, उनका चरित्र तो सारा संसार था। क्या चरित्र? नारी के विरह में बड़ा कष्ट उठाया, क्रोध आया, रावण को मार दिया। क्या ये वही राम है जिनका भोले बाबा जप करते हैं, या ये राम कोई और है? और शंकर भगवान जिसका ध्यान करते हैं वो कोई इस प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा पड़े। याज्ञवल्क्य को बोले मुस्कुराई, ये मुस्कुराए गए, इसलिए मुस्कुराए। पूछ रहे हैं याज्ञवल्क्य बता। वैसे भरद्वाज जी को सब पता है। राम भगत तुम मन क्रम वाणी, चतुराई तुम्हार में जानी। भरद्वाज, मैं आपकी चतुराई समझ गया। चाहो सुने राम गुण बूढ़ा, इसीलिए तीनों प्रश्न मनोमति मूढ़ा। आप राम कथा सुनना चाहते हैं, इसीलिए आपने मूर्खों के समान प्रश्न किया है। देखिए, मान लीजिए आपको किसी से भजन सुनना है, कोई बड़ा गायक है,
अब आप मुझसे को भैया वो भजन आपका बड़ा प्रसिद्ध है, वो सुना तो थोड़ा कहीं रास्ते में मिल जाए, तो क्या कहेगा? अरे बोले ऐसे हम भजन नहीं सुनाते, उसके लिए मंच बनवाओ, माइक लगवाओ, व्यवस्था करवाओ, फिर सुनाए। आपके मन में बड़ी प्रबल इच्छा हो रही है कि इनका भजन में सुन, तो कैसे सुनोगे आप? एक उपाय है, बोले एक काम करो, आप नहीं सुना रहे तो हम ही से सुनो। और जब आप उल्टे सीधे स्वर लगा करके भजन सुनाएंगे, अगर सच्चा गायक होगा तो बीच में लोग बोलेगा मैं सुना आपको। तो भरद्वाज जी ने सोचा कि अगर मैं सही रामचंद्र का बखान करूंगा तो सुनाएंगे, लेकिन के अगले साल आऊंगा फिर सुनाऊंगा। इसीलिए भरद्वाज जी ने ऐसा प्रश्न कर दिया है कि याज्ञवल्क्य जी को उन्हें राम कथा सुनानी ही पड़ेगी। और याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, सुनिए महाराज, जैसा संशय आपको हुआ है ऐसे ही संशय कीन भवानी, ऐसा ही संशय एक बार माता पार्वती को भी हुआ था। यहाँ एक रहस्य है, क्या याज्ञवल्क्य जी की दृष्टि में भरद्वाज जी को संशय है या नहीं? आप लोग उत्तर दें। याज्ञवल्क्य की दृष्टि में भरद्वाज जी को तत्वतः कोई संशय नहीं है। इसी प्रकार हे भरद्वाज, जैसे आपके मन में कोई संशय नहीं है, ऐसे पार्वती मैया के मन में भी तत्वतः कोई संशय नहीं था। ऐसे ही संशय की तो भगवान, जैसे आप कथा सुनने के लिए संशय कर रहे हो, ऐसे ही भगवती ने भी कथा सुनने के लिए, समाज कल्याण के लिए संशय किया था। और तब भगवान शिव ने जो कथा माता पार्वती को सुनाई थी, वही कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये रूपक है। और शंकर भगवान ने पार्वती मैया को सुनाएंगे तो क्या कहेंगे? जो कथा कागभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी, वो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। और कागभूषण जी क्या कहेंगे? जो कथा भगवान शिव ने मुझे सुनाई थी गरुड़, मैं वो कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। बड़ा रहस्य है भाई। कोई अपने को वक्ता मानने को तैयार ही नहीं है। शंकर भगवान से पूछो तो कह रहे हैं कागभूषण जी ने सुनाई थी, कागभूषण जी से पूछो तो शंकर जी ने सुनाई थी, याज्ञवल्क्य जी से पूछा तो कागभूषण जी ने सुनाई थी। कोई अपने को वक्ता मानने को तैयार नहीं है। और यहीं से हमारा शिव चरित्र में प्रवेश होगा। देखिए, सावन का महीना चल रहा है और सावन के पवित्र मास में शिव जी का जो चरित्र है वह सुनने से सब प्रकार के मंगलों की प्राप्ति, सुख संपत्ति की प्राप्ति। ऐसे शिव चरित्र में हम लोग प्रवेश करें उसके पूर्व एक बात समझना आवश्यक है। क्या भरद्वाज जी ने शिव कथा पूछी थी? बताइए आप। क्या भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य से शिव कथा पूछी थी? नहीं। पूछा क्या था? राम कवन प्रभु पूछूं तो ही। जब पूछने वाले ने शिव कथा नहीं पूछी, याज्ञवल्क्य जी ने सुनाया। इसका उत्तर याज्ञवल्क्य जी ने ही दिया। जब पूरा शिव चरित्र सुना दिया तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा, भरद्वाज, आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको राम कथा से पहले शिव कथा क्यों सुनाई? इसलिए सुनाई कि मैं देखना चाहता था कि आप राम कथा के अधिकारी हैं कि नहीं हैं। प्रथम ही मैं कही शिव चरित्र बूझा मर्म तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। ध्यान दीजिए, जो शिव कथा नहीं सुनेगा वो राम कथा का अधिकारी हो ही नहीं सकता है। इसीलिए शिव चरित्र 53 दोहे में। आइए हम लोग बीच में प्रवेश करते हैं। एक बार
त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभ सिपाही। सभी लोग शंभो सती जग जननी भवानी, पूजे ईश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी, पूजे एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए एक बार भगवान शिव राम कथा सुनने के लिए अगस्त जी के आश्रम में। कथा संत से ही सुननी चाहिए, जिसमें जो केवल संत का बेस बनाया हो, नहीं संत का स्वभाव भी हो। इसलिए शिव जी कथा सुनने जा रहे हैं किसके पास? अगस्त जी के पास। और साथ में कौन है शिव जी के? संग सती जग जननी भवानी। संग में कौन है? सती माता, और सारे जगत की मां है। ये विशेषण क्यों दे रहे हैं गोस्वामी जी? क्योंकि सती जी कथा सुनने जा रहे हैं। अगस्त जी के आश्रम में आए, कथा सुनी। अगस्त जी ने पूजन किया। पूजव ऋषि अखिलेश्वर। अब यही सती माता के मन में आ गया संशय, अभिमान हो गया सती माता। सती माता को लगा ये वक्ता होकर के मेरे पैर धो रहे हैं, ये मुझे कथा क्या सुनाएंगे? अभिमान हो। देखिए, कथा सुनने कितने लोग आए हैं ये बड़ा विषय नहीं है। बड़ा विषय यह है कि जितने आए हैं उसमें सुन कौन है। विषय ये सुनने के लिए दो आए, भगवान शिव और माता, और सुनी किसने? सुनी महेश परम सुखमान। और जो भगवान की कथा सुनेगा वो प्रसन्न हो ही जाएगा। भगवान की कथा का प्रभाव है। सती जी नहीं सुन पाई, अभिमान हुआ कि मेरे पैर धो रहे हैं, मुझे क्या कथा सुनाएंगे? पूरी कथा सुनाने के बाद अगस्त जी ने कहा प्रभु दक्षिणा दीजिए। भोले बाबा ने कहा मान लो जो मांगना। इस कथा के बदले जो दक्षिणा मांगना चाहो मांग लो। तो अगस्त जी ने क्या दक्षिणा मांगी? कहा हे प्रभु, अगर आप मेरी इस कथा से प्रसन्न हैं तो मुझे राम भक्ति की दक्षिणा दे दीजिए। मुझे भगवान राम के चरणों को प्रेम। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही संभव अधिकारी। कुछ दिन भगवान शिव वहां रहे और फिर शंकर भगवान वहां से चल पड़े। दंडकारण्य से होके जा रहे थे। संयोग से उसी त्रेता युग में भगवान राम ने अवतार भी लिया हुआ था। अब बड़े ध्यान से सुनिए, भगवान राम ने अवतार